इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। और देखिए जी की वैल्यू को आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करके चलना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आइए इसका हम लोग डायग्राम भी बनाते हैं। डायग्राम से चीजें ना एकदम क्लियर हो जाएंगी कि हाँ हमें एक्चुअल में कैसे यहाँ पे इसको डील करना है। देखिए मान लेते हैं हमारी ये एलिवेटर है। अब देखिए एलिवेटर के फ्लोर में क्या है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पे आप इसके एक ब्लॉक को यहाँ पर रख दीजिए। कभी कभी क्या होता है पर्सन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पर्सन खड़ा रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं दोनों सेम तरीके से करना है। तो मान लेते हैं हमारा ब्लॉक है जिसका मास भले ही आपको नहीं दिया है, आप चाहे तो माने या फिर ना माने। मान लेते हैं चलिए इसका मास अगर हम एम भी मान लें। तो देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। देखिए ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं लिफ्ट बेस्ड पे है या एलिवेटर पे बेस्ड पे है। देखिए एलिवेटर से कंसर्न है बहुत सारे टॉपिक आपको बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो एलिवेटर वो रेस्ट में होती है, तो ऐसे में क्या होता है जो हमारा उसका एक्चुअल में वेट होता है ब्लॉक का वो वही उसको फील होगा। कई बार क्या होता है कि हमारी जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, फिर नीचे की तरफ कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। तो ऐसे में देखिए दोनों केस में क्या है, उसका जो खुद का वेट है वो उसको वही फील होगा। बट यहाँ पे दिक्कत ही कब आती है, जब यहाँ पे लिफ्ट ऊपर यानी कि एसेंड करे किसी न किसी एक्सेलरेशन से या फिर रिटार्डेशन से, या फिर ऐसे ही देखिए लिफ्ट हमारी डिसेंड करे किसी न किसी एक्सेलरेशन से या फिर रिटार्डेशन से। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो वेट होगा वो उससे कुछ अलग नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं ए में चेंजेस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए केस क्या है, यहाँ पे देखिए डिसेंड का केस है यानी कि लिफ्ट आपके नीचे जा रही है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आपका डिसेंड का आ जाए तो आपको डिसेंड में एक्चुअली में करना क्या है। देखिए करना ये कि आपको जो एक्सेलरेशन लेना है, नेट एक्सेलरेशन, वो हमेशा देखिए क्या होगा, वो आपको यूज करना है जी माइनस ए से। ये देखिए ये जी माइनस ए क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब भी लिफ्ट आपकी नीचे जाएगी तो आपको हमेशा जी माइनस का ए यूज करना है। अभी ए की देखिए तीन टाइप की वैरायटी हो सकती है। अगर आपको मान लो नीचे हमारी लिफ्ट जा रही है लेकिन उसकी देखिए ए क्या है, वो यानी कि उसका आपको दिया है एक्सेलरेशन, तो देखिए ए हम पॉजिटिव यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, कभी कभी आपसे बोलेगा कि लिफ्ट हमारी देखिए नीचे जा रही है बट हमारा क्या उसका रिटार्डेशन दिया है, तो हमको ए को माइनस का रखना है। और कभी आपसे बोलेगा कि लिफ्ट हमारी नीचे जा रही है बट वो कांस्टेंट स्पीड से, तो देखिए ए हम जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए तीनों केस हमको यहाँ पे समझ लेने कि कैसा क्या यहाँ पे दिया जा सकता है। तो अभी देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, अब इसने नीचे बोला है लिफ्ट हमारी जा रही है बट क्या है एक्सेलरेशन आपको बोला है। दैट मीन्स हमको ये देखिए ए को पॉजिटिव 12 यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जी आपको ऑलरेडी 10 दिया तो यहाँ पे 10 रखिए, और यहाँ पे देखिए क्या है, कहीं ना कहीं ए हमारा क्या है, देखिए 12 दिया तो यहाँ पे आप 12 कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए नेट हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो देखिए माइनस का 2 आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने नेट निकाली। लेकिन इसके अलावा ये देखिए डायरेक्टली एक तरीके से अगर हम आपको बताएं तो इससे भी और आप यहाँ पे इजीली जान जाइए। देखिए आप जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर आप रिलीज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है वो ग्रेविटी की वजह से देखिए नीचे की तरफ गिरती है। और आप जानते हैं ग्रेविटी हम लोग अर्थ में क्या मानते हैं, 9.8 या फिर 10 मान लेते हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना ग्रेविटी से कोई चीज नीचे गिरना चाहिए, बट ये देखिए लिफ्ट उससे भी देखिए फास्ट नीचे मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो लिफ्ट है देखिए इसका जो एक्सेलरेशन देखिए वो 12 है, यानी कि ग्रेविटी से भी देखिए ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ब्लॉक देखिए पीछे छूट जाएगा और आपकी जो लिफ्ट है ना ये पहले नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये कि अगर थोड़ा सा मैं आगे का डायग्राम बनाऊं तो देखिए आगे की कंडीशन क्या है कि आपका ये जो एलिवेटर है देखिए नीचे पहुंच गया, ये देखिए ब्लॉक आपका कहीं ना कहीं वही रुक गया एयर में, यानी कि ये हमारा हवा में आ गया एयर में। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सीधा सा लॉजिक है कि आपका जो नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही है वो वैल्यू जी से बड़ी है। तो आपको ये निकालने की कोई वैसे रिक्वायरमेंट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसे आगे चल के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बस एक ही वैल्यू को पुट करके नेट आपको ए निकाल के तो उसको फिर आगे डील करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोलना है कि अगर हमारा देखिए एयर में आ गया तो आपको बस ये ध्यान देना है कि अब इसका देखिए जो भी मोशन होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, अंडर ग्रेविटी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए लिफ्ट का ए का कोई इसमें रोल नहीं है हमारे ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ पे एयर में आ चुका है, लिफ्ट से का कॉन्टेक्ट खत्म हो गया है। तो देखिए अंडर क्या है, ग्रेविटी ही मूव करेगा। तो आपको सीधे बोलना है कि हम अगर बात करें कि हमारा जो एक्सेलरेशन हमको लेना है वो आपको सिर्फ जी लेना है। ठीक है, इसके मतलब मोशन के लिए। और आप जानते हैं जी हमारा 10 दिया हुआ है। दूसरा आपसे बोला कि देखिए हमारा जो ब्लॉक था देखिए इसका स्टार्टिंग में कैसा था कि वो रेस्ट में था, तो कहीं ना कहीं हमारा देखिए यू कितना दिया, तो यू भी हमारा देखिए जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जी आपको मालूम चल गया, यू जीरो पता चल गया। अब आपको टाइमिंग बोल रहा है कि टाइमिंग क्या है, तो आपको कह रहा है कि टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे बोला उसका कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो कन्फर्म है, टी आपको 0.2 दिया और आपको एस की वैल्यू पूछा गया डिस्प्लेसमेंट। सीधे यहाँ पे आप लगा दीजिए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एस इक्वल टू क्या होती है, यू टी और प्लस हाफ और ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं यू हमारा जीरो, तो उसको आप जीरो मान लीजिए, पहले टर्म हटा दीजिए, यहाँ पे हाफ लिखेंगे। और देखिए एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, देखिए आपको यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक होगा एयर में आ चुका है और एयर में आने के बाद वो अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा। तो यहाँ पे आपको ए की जगह पे 10 यहाँ पे रखना है
और यहाँ पे देखिए टी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 0.2, फिर से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 0.2 करेंगे। देखिए एक टू से क्या होगा, ये 0.2 में ये आपका 0.1 आपका बचेगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखेंगे हमारा जो एस की वैल्यू आ रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई देखिए 0.1 से करेंगे तो कहीं ना कहीं 1 बना के आप हटा दीजिए। आपका मेनली देखिए आंसर क्या है, ये आएगा 0.2 मीटर। तो आपका देखिए जो राइट आंसर आया वो आप कह सकते हैं कि वो 0.2 मीटर आपको दिखाई देगा। हाँ, अगर इसको आप चाहेंगे कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा 20 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा। तो यही आपको बोलना है कि हमारा जो ब्लॉक होगा उसका जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर 0.2 सेकंड वो कितना होगा, ठीक है, वो होगा 20 सेंटीमीटर। और सीधे आपको मैंने लॉजिक बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वो एयर में आ चुका है और एयर में आने के बाद उसका मोशन अंडर ग्रेविटी होगा।